आप में से बहुत लोग होंगे ना जिनका कहीं कलम छूट जाता होगा, पेन छूट जाता होगा, कोई चीज छूट जाती होगी। आप 10,000 का पेन ले लीजिए, जीवन में आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा। फिर आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा। भाई लोग कहते हैं ना सर मैं तो भूल जाऊं दिमाग सर राइट। तेरा दिमाग सही है, तेरी चीजें सस्ती है ना लायक तेरा दिमाग खराब नहीं है, दिमाग का तू सही आदमी है। लोग मेरी चीजें छूट जाती है, मेरा घड़ी छूट जाता है। तूने घड़ी पहनी है बीपीएल वाली, एक बार राडो खरीद ले, रॉलेक्स खरीद ले, 2-4 लाख की घड़ी ले, कभी नहीं छूटेगी। आज समझ में आ रही है आपको? इंसान की फितरत है साहब, जो चीज उसकी नजर में कीमती होगी वो उसका ख्याल रखेगा, जो चीज उसकी नजर में सस्ती होगी वो उसको लात मारेगा। जिंदगी आपके लिए क्या होगी और जिंदगी का आप क्या करेंगे ये इस बात से तय होगा कि ये जिंदगी आपकी नजर में कितनी कीमती है। राइट, कितनी कीमती है ये जिंदगी आपकी नजर में। राइट, मुझे ये बात पता थी बचपन में, एक दिन में 1 मिनट का रुपया कमाऊंगा। इस भावी इच्छा के लिए मैंने 22 बरस तक अखबार नहीं पढ़ा भाई, 22 वर्षों तक टीवी नहीं देखा, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे 22 बरस पहले बोला था, बेटा जो टीवी देखते हैं वो टीवी में कभी नहीं आते, और जो टीवी में आते हैं वो कभी टीवी देखते नहीं। अपने आप को पूरी ताकत के साथ झोंका, पिछले 22 बरस जीवन के सिर्फ निर्माण में लगाए, कई चीजों का बलिदान किया। क्या 20 बरस की उम्र में दोस्तों के साथ घूमने की उम्र नहीं है? क्या हंसती और मस्ती की उम्र नहीं है? क्या जिंदगी को बिंदास जीने की उम्र नहीं है? लेकिन नहीं, उस वक्त मैं लोगों को अपना मार्केटिंग प्लान शेयर कर रहा था भाई। उस वक्त मैं लोगों को कहता था मैं ग्रो करूंगा, तुम भी मेरे साथ ग्रो करो भाई। अगर आप अपने जीवन के भविष्य को बनाना चाहते हो तो वर्तमान की कुछ चीजों की आहुतियां मांगती है कामयाबी। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं, और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब, और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे, बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास, पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए, तभी तो पढ़ोगे। आग है ही नहीं अंदर। और मिडिल क्लास का मूड बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। उसको कोई कुछ बोल दे तो मेरा मूड खराब हो गया, रिक्शा वाला कुछ बोल देगा मूड खराब। पर कितना सस्ता मूड है रे बाबा, कोई खराब कर दे रहा है। राइडा, कितना सस्ता मूड है, कोई खराब कर दे रहा है। कि किसी आदमी ने बोल दिया नहीं जुड़ना, मूड खराब हो गया उसका। कोई आदमी बोल दिया मेरे से नहीं होगा जी, उसका मूड खराब हो गया। भाई कितना सस्ता मूड है, हालांकि कोई खराब करके जा रहा है। जिस आदमी की औकात बड़ी होनी होगी उसका मूड बहुत महंगा होता है। किसी एरू गैरू की औकात ही नहीं उसके मूड को खराब करने की। 10वीं के बाद पढ़ना ही छोड़ दिया। मेरे को पता थी 11वीं के बाद अल्फा बीटा गामा मेरे को काम आ ही नहीं रहे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, नौकरी करने के लिए लोग डिग्री मांगते हैं, रेज्यूमे मांगते हैं, आपने क्या किया उसका एक्सपीरियंस मांगते हैं, कंपनी चलाने के लिए नहीं। इन दोनों हिस्सों का, अगर दुनिया में सब आपको पसंद कर रहे हैं तो आप बहुत समझौते किए हैं जिंदगी में। अगर सब आपको पसंद कर रहे हैं तो आपने जिंदगी में समझौते किए हैं। डिसलाइक का बटन भगवान राम के यूट्यूब पे भी है। हमारी तो औकात है। और भारत में नौटंकी में कोई लेना देना नहीं। गाय दूध देती है? यस नो? नो, गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। ये पुराना पैटर्न है भाई। ऐसे ही कामयाबी सफलता अपने आप नहीं मिलती है, वो भी निकालनी पड़ती है। तो ये लाइफ में कुछ पाने के लिए हमारे को कुछ खोना पड़ता है। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? नो, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है। तो ये हमारे बड़े पुराने पैटर्न है जी, क्योंकि डर के आगे नहीं होती है जीत, डर के आगे दर्द होता है। उसके बाद सीखे तो फिर जीत होती है। पर चक्कर क्या है, हमारे पुराने पैटर्न बड़े सारे बने हुए हैं, और वही पुराने पैटर्न के चक्कर में कि जितनी चादर उतना पैर पसारो। क्यों पसारो? डबल बेड की चादर लाओ, नई चादर लाओ, पैर बाहर निकालो, आगे बढ़ो। सो वी गॉट टू ब्रेक दोस पैटर्न्स। आगे निकलिए, बेटर बिलीफ्स डेवलप करिए, आसपास अच्छे लोगों की संगत रखिए, पैटर्न्स को बदलेंगे, चीजें बदलेंगी। मेरे बाल नहीं है ऐसा नहीं है, मैं रखता नहीं है, मैं रखता नहीं है। क्यों? डाल लिया अनकंफर्टेबल में। मुझे क्या पता था साला इसका रिजल्ट ऐसा आएगा। मेरे पास एक दिन एक वो कमेंट आया, मुझे कमेंट में किसी ने बोला, सर मैं एक दिन आपका नाम भूल गया, साला नाम याद नहीं आया, तो मैंने तो ऐसा लिखा टकला मोटिवेशन। तो सर सबसे पहले आपका ही चैनल आया। सुनो सुनो सुनो, तो ऐसा कमेंट पढ़ते ही मैं अगले सेकंड में क्या करूंगा?
चेक करूंगा कि नहीं करूंगा? तो मैंने चेक किया। चेक करो कर लिया क्या मैंने? फिजिकली और मेंटली, क्योंकि यही ताकत तुम्हारा उत्साह बनेगी। पीवीआर की टिकट लेनी है, लाइन में खड़े हो तुम, तो तुम्हारी हाइट है 6 फीट और वेट है 250 kg, तो तुम लाइन में कभी नहीं जाओगे। ताकत है ना शरीर में, उत्साही हो तुम, लाइन के आगे चले गए। तुमको पता कि अगर कोई झगड़ा करेगा सबको मारेंगे। जब होंठ फटते हैं ना, सर्दियां आई तो फटे, सर्दियां जाई तो फटे, तो सारी दुनिया इधर ही लगाएगी। बोरोप्लस, वेस्लिन, लिपस्टिक, चिपस्टिक सब इधर ही लगाएगी। और कुछ पागल नादान हैं जो इधर सरसों का तेल लगाएंगे। नाभि पे सरसों का तेल लगाते टाइम दुनिया के तेरा फट किधर रहा है, तू लगा किधर रहा है, तेरे को होश ही नहीं, साले जगह तो सही लगा। वो सही जा रहा है, उसके बच्चों के भी होंठ नहीं फटेंगे, वो सही जा रहा है। वो जा सही रहा है क्योंकि चोट वहां कर रहा है जहां से रिजल्ट सफल होंगे। आपकी आदतें सफल होगी तो रिजल्ट सफल होंगे। आज तक आपके पास जो भी है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी आदतों ने उतना ही दिलाया।